हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन रेंज की जो है डेफिनेशन और एक सिंपल सा फंक्शन लेके उसकी जो है हमने डोमेन फाइंड आउट की, उसके बाद हमने उसकी रेंज फाइंड आउट की। आज मैं कुछ कॉम्प्लेक्स समझ लें एग्जांपल्स ले रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड, जिनकी हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। ये थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का ऐसे कह लें ये एग्जांपल नंबर 1 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 के जो है कुछ पार्ट्स है 4 और 5, आज मैं उनको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले जो है ना थोड़ा सा मैं आपको इसकी टूल किट बता रहा हूँ कि इसमें हमने यूज़ क्या करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बैड एलिमेंट का जो है जिक्र किया था अपने लेक्चर में डोमेन रेंज के, ठीक है, कि बैड एलिमेंट क्या होगा। मतलब अगर हमारे पास जो है फंक्शन जो है उसके आउटपुट, बल्कि ऐसे कह लें हमारे पास y की जो वैल्यू है या तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आयोटा की फॉर्म में आ जाए या फिर आप कह लें कि इन्फिनिटी आ जाए, तो ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जहां पर हम कोई नंबर पुट करें और हमें जो है कम्प्लेक्स नंबर्स आंसर मिल जाए, उसके बाद इन्फिनिटी मिल जाए। बिल्कुल हो सकता है कि मतलब हमारे पास दो कंडीशन है, एक जो है हमारे पास अंडर रूट में जो है माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। जब हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाता है तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है, अंडर रूट में। और दूसरा जो हमारे पास ऐसे कह लें दूसरा बैड एलिमेंट जो समझा जाता था वो अंडर रूट में 0 आ जाना। ऐसे आप किसी फंक्शन में कोई नंबर्स पुट कर रहे हैं, रियल नंबर्स, और यहाँ पर भी रियल नंबर ही पुट करेंगे, लेकिन रियल नंबर पुट करने से आंसर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू। जब अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम आयोटा यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 1/0 डिनोमिनेटर में जब 0 आ गया, 0 भी हमारे पास रियल नंबर में शामिल होते हैं। जब इसमें आपने पुट किया तो यहाँ से आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये इक्वल होता है इन्फिनिटी के। ये दोनों बैड एलिमेंट जो है तस्वीर किए जाते हैं डोमेन रेंज में। तो खास तौर पर इनसे आप लोगों ने जो बचना कि ये दोनों कंडीशन आपके क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं फंक्शन में तो आपके पास एक तो अंडर रूट में नेगेटिव साइन ना आए और दूसरा उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए। तो इससे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। जब आपको ये दोनों पता चल गए हैं तो आप डोमेन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हमारा जो ये एग्जांपल नंबर 1 है थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 1.1 की जो है y इक्वल हमारे पास फंक्शन दिया हुआ एक्स स्क्वायर। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर एक जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसकी हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है और रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले मैं इसकी आपको बता देता हूँ कि आपने गेस करना है, यहाँ पर पुटिंग करना है। इसको हम ले सकते हैं f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y की जगह पर हम जो है f of x ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू f of x, ठीक है। हम फंक्शन को y के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने x की वैल्यूज जो है आपने डोमेन की जो है क्या डेफिनेशन को याद रखते हुए यहाँ पर आपने वैल्यूज चेंज करनी है। x की वैल्यू आप पहले 0 ले लें, फिर जो है +1 ले लें, -1 ले लें, जो मर्जी ले लें, ठीक है। आपने पुट करके चेक करना है आपके पास जो y की वैल्यू या फिर f of x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऐसे कह लें ये दो नंबर्स ना आए, उसके अलावा जो मर्जी आता है, ठीक है। मैं यहाँ पर पुटिंग कर रहा हूँ, ऐसे कह लें पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू पहले 0, तो यहाँ पर f of x जो है 0 रिप्लेस करें तो यहाँ से x की वैल्यू आप देखेंगे तो ये 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पुटिंग करनी है कि आप पुट कर सकते हैं यहाँ x की वैल्यू 1 ले लें, -1 ले लें, जो मर्जी आप पुट कर सकते हैं। आपने रियल नंबर्स लेने हैं, ठीक है। रियल नंबर आप लोगों को पता है एक रियल लाइन पर नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास 0 है, उसके बाद यहाँ से 0 से ये माइनस इन्फिनिटी से और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ से ये माइनस जो है इन्फिनिटी। इस पर जो है हमारे पास नंबर्स जो भी होंगे आप यहाँ पर पुट करेंगे, ये माइनस के जो होंगे, ठीक है, और इधर पॉजिटिव के होंगे, ठीक है। तो हम इसमें फंक्शन में x की जगह अब हम -1 या -2 जो भी ले लें आप x की जगह पर, ठीक है, -1 आप पुट करके चेक करें तो आपके पास रिजल्ट जो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इस फंक्शन में f of x की जगह पर हम -1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये x की जगह पर हम -1 और उसका स्क्वायर। आपको पता है जब इवन नंबर जो है पावर में आ जाए तो ये नेगेटिव जो है क्या हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर हमें 1 आंसर मिल गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप प्लस की या माइनस की कोई बड़ी वैल्यू आप पुट करके चेक कर लें तो आपके पास जो है नेगेटिव आंसर नहीं आना बल्कि पॉजिटिव आंसर ही आना है। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 और ये माइनस ये इवन नंबर की ये 2 जो पावर इवन है इसलिए ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आउटपुट है वो नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, 0 आ सकता है, उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। आप इसमें कोई रियल नंबर में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो पुट नहीं कर सकते। ये इन्फिनिटी भी कोई पॉइंट नहीं है और ये प्लस इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि ये हमें नहीं पता कौन सा जो है नंबर्स ये कंटिन्यूसली चलने वाले पॉइंट्स है। ठीक है, चलते रहेंगे, तो ये आप यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। इससे पहले आप माइनस का कोई भी नंबर पुट करें या प्लस का कोई भी नंबर पुट करें, आपको रिजल्ट में जो है रियल वैल्यूड ही मिलेगी, मतलब रियल आंसर मिलेगा ना। हमारे पास ये नेगेटिव जो है साइन अंडर रूट में आना है क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट तो है ही नहीं। उसके अलावा डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हमारे पास है भी नहीं। ठीक है, तो आप इसकी डोमेन लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी। ठीक है, और ऑल रियल नंबर को हम इस तरह डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरवल फॉर्म में, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो इंटरवल फॉर्म में देना है, ठीक है, तो इसका इंटरवल यहाँ से यहाँ तक ये सारा रियल नंबर बनता है। टोटल रियल लाइंस पर जो नंबर्स मेंशन्ड है वो हमारे पास आ जाएंगे इस इंटरवल में शामिल हो जाएंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों जो है शामिल नहीं करने, इसलिए हम इसके लिए ओपन इंटरवल यूज करते हैं ये वाला। ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये प्लस इन्फिनिटी तक ये हमारी आ गई इस फंक्शन की डोमेन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था हमारा, इसकी हमारे पास डोमेन ये आ गया। इसी तरह अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज आपके पास आउटपुट वाली वैल्यूज है, यहाँ पर आप देखें कि आउटपुट आपके पास क्या क्या मिली हुई है। पहले हमने 0 रिप्लेस किया तो ये आंसर मिला, और माइनस की वैल्यूज पुट की तो प्लस में आंसर मिल रहा है, मतलब हमें 0 भी आंसर मिला है, प्लस की वैल्यूज मिलती जाएगी। आप प्लस की वैल्यू पुट करें तो भी प्लस ही आंसर मिलेगा, नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा। मतलब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये सारे नंबर उसकी आउटपुट में आ सकते हैं, ये नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। उसकी आउटपुट में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा क्योंकि पावर जो है हमारे पास 2 है, 2 की वजह से ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट होता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास है 0 आंसर आ सकता है, तो इसलिए हम 0 को शामिल कर सकते हैं उसकी रेंज में। तो इसकी रेंज अगर हम बात करें रेंज की, तो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है हमारे पास 0 भी आंसर आ सकता है, आगे जो सारे प्लस वाले नंबर्स आ सकते हैं, कहाँ तक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हमें आंसर में मिल सकता है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई हमारे पास पॉइंट नहीं है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। 0 को शामिल कर रहे हैं इसलिए हम क्लोज इंटरवल यूज कर रहे हैं, 0 और 0 से लेकर हमारे पास ये प्लस इन्फिनिटी तक, और जब भी इन्फिनिटी आ जाए तो उसके लिए हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था जिसकी हमने डोमेन रेंज फाइंड आउट की है। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो हमारे पास पार्ट दिया गया है पार्ट नंबर 2, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 का, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट में x है। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन या रेंज बतानी है। तो जब स्क्वायर रूट आ गया तो आपने जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जब आपकी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, आपको आंसर कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, तो वो हमारे जो है डोमेन में शामिल, मतलब रेंज में नहीं आना चाहिए। डोमेन की डेफिनेशन भी हमारी यही थी कि हमें आउटपुट जो है रियल वैल्यू मिलनी चाहिए, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई और नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले आप कह लें कि आपने इसकी डोमेन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, और इसकी रेंज डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसको जो है पहचानेंगे नहीं कि ये कौन सा फंक्शन है तब तक आप इसकी डोमेन और रेंज डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें तो आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट हमें 0 ही मिलता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर जो है +1 पुट करूँ तो हमारे पास +1 ये कोई पॉइंट में जो वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप +1 ही लिख लें। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, उसके बाद मतलब ये प्लस माइनस की वैल्यू मिल रही है, उसके बाद आप 2 पुट करें। ठीक है, और ये हमारे पास अंडर रूट में जो है +-2 ही आ जाएगा। ये इशारे में कुछ टर्म्स आती हैं वैल्यूज़, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसी तरह आप जो है +4 ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 4 की बजाय यहाँ पर मैं 49 ले रहा हूँ, बड़ी वैल्यू, तो हमारे पास +- का 7 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 भी आया, +-1 भी आ गया, मतलब +- के आ रहे हैं। उसके बाद
अगर हम नेगेटिव पुट करते हैं, मतलब -1 पुट करते हैं, ये -1 आ गया, तो ये हमारे पास जो है ऐसे कह लें -1 हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये अंडर रूट में क्या आ गया, -1 आ गया। इसी तरह माइनस की आप जो है 5 पुट करके चेक कर लें तो -5 भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव साइन नहीं बचना चाहिए, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप उसकी डोमेन में वो चीज़ वो एलिमेंट्स शामिल नहीं कर सकते। तो अगर इसकी डोमेन लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा डोमेन इस फंक्शन के अंडर रूट x की। तो ये -1 माइनस वाले नंबर नहीं पुट कर सकते, मतलब ये हमारी रियल लाइन जो है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये हमारी रियल लाइन है, ठीक है। ये 0 और 1 2 3 और ये अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये -इन्फिनिटी तक ये माइनस की वैल्यूज हैं। अब देखें हमारे पास जो डोमेन में हम 0 तो पुट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक ये प्लस वाले सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ये माइनस के कोई नंबर पुट नहीं कर सकते उसके डोमेन में, ठीक है। तो आप ये नंबर नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ से आप 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपका इंटरवल बन रहा है, मतलब इसकी डोमेन बन रही है, 0 उसमें शामिल है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी इस फंक्शन की डोमेन है, ठीक है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ कि हमारा इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो देखें रेंज आपके पास आउटपुट में जो नंबर मिल रहे हैं वो जो आंसर है वही हम उनको कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो 0 भी आ रहा है, प्लस माइनस की वैल्यूज आ रही है, मतलब प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, मतलब तमाम के तमाम रियल नंबर इसके आंसर में आ सकते हैं। और तमाम रियल नंबर का जो सेट होता है -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। तो इसको इंटरवल फॉर्म में हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की अंडर रूट x की हमारे पास डोमेन एंड रेंज आ गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट बोर्ड पर अगली एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसकी। नेक्स्ट हमारा जो है एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट 3 है, उस वो हमारे पास जो फंक्शन दिया है f(x) = 1/x, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है 1/x, तो इसकी हमने डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। तो आपने अब डायरेक्ट गैस लगाना कि हमारे पास है x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब हम 0 पुट नहीं कर सकते, इसमें 0 यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव नंबर आप पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट करें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, और आप पॉजिटिव वैल्यू जो मर्जी पुट करते रहे तो भी आपको आंसर मिलेगा, और वो भी रियल नंबर में आंसर मिलेगा। हमें प्रॉब्लम है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना हो, 0 एक ही कंडीशन में आ सकता है, वो जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो हमने x की वैल्यू 0 नहीं पुट करनी, उसके अलावा आप जो मर्जी पुट कर ले, मतलब 0 के अलावा हम सारे नंबर रियल नंबर पूरा का पूरा सेट हम पुट कर सकते हैं इसकी डोमेन में। और हमें आउटपुट में क्या क्या आंसर मिल सकता है, आउटपुट में हमें आंसर 0 नहीं मिल सकता, उसके अलावा प्लस के मिल सकते हैं और नेगेटिव मिल सकते हैं, मतलब हमें 0 आंसर, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है फंक्शन का जहां पर हम वो वैल्यू पुट करें और आंसर हमें क्या मिले 0, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं इसकी डायरेक्ट जो है डोमेन लिख रहा हूं, तो डोमेन हम 0 के अलावा सारी जो है इसमें डोमेन लिख सकते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, उसमें से सिर्फ अगर हम 0 को निकाल दे तो, ठीक है। अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो यहां से हमारे पास 1 बनेगा, समझ लें 0 को हम शामिल नहीं करेंगे, -इन्फिनिटी से 0 तक एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल हमारे पास 0 मतलब शामिल नहीं है, उसके लिए हम ओपन इंटरवल यूज कर लेंगे, 0 से लेकर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास 2 इंटरवल बन जाते हैं, मतलब -इन्फिनिटी से 0 और दूसरा इंटरवल हमारे पास है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इंटरवल, अगर इनके दरमियान यूनियन लगा दिया जाए तो हमारे पास है 0 इसमें से निकल जाता है, बाकी तमाम रियल नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बनेगा, -इन्फिनिटी से 0, दोनों के लिए हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी के साथ हम क्लोज यूज नहीं कर सकते और 0 के साथ भी क्लोज नहीं यूज कर सकते। वजह क्या है कि हमें 0 उस इंटरवल में शामिल नहीं करना है, तो ये यूनियन आ जाएगा हमारे पास 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन के हमारे पास जो डोमेन है -इन्फिनिटी से 0 से हमारे पास है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि वो पार्ट 4 जो है हमारे पास इसका वो दिया हुआ हमारे पास 4 - x अंडर रूट में, ये y = f(x) हमारे पास एक फंक्शन दिया y = √4 - x। अब हमारे पास अंडर रूट वाला आ गया, तो आपने खास क्या रखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है नेगेटिव ना बचे। तो देखें आपके पास 4 है, अगर हम x की वैल्यू 5 पुट कर ले तो आपके पास यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ 5,
तो ऐसे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 5, तो यहां से हमें आंसर मिलेगा 4 - 5 इज इक्वल टू -1, तो माइनस आ गया, मतलब हम -5 नहीं पुट कर सकते प्लस के, उसके बाद अगर -6 पुट करें प्लस के 6 जो है, तो वो भी आप नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो भी आंसर हमें क्या देगा, -2 देगा। तो हमें -2 नहीं चाहिए, मतलब अंडर रूट में हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव आ गया तो हमारा ये बैड एलिमेंट बन जाएगा, और जब बैड एलिमेंट बन जाएगा तो हमारी ना डोमेन आएगी ना रेंज आएगी। उन एलिमेंट्स को हम क्या डोमेन में भी शामिल नहीं कर सकते और रेंज में भी नहीं शामिल कर सकते। तो यहाँ से 5 भी नहीं शामिल होगा, 6 भी, और 6 से ऊपर वाले तमाम जो नंबर्स होंगे, मतलब यहाँ पर मैं दोबारा रियल लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, 0 1 2 और ये ऐसे कह ले 5 6 और ये अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, इसी तरह -1 -2 और ये -इन्फिनिटी तक। मतलब हमने जो है यहाँ से क्या कैंसिल कर दिए, 5 से लेकर जो आगे वाले नंबर हमारे डोमेन में शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब 5 भी नहीं पुट कर सकते, 6 भी, और 6 से बड़े वाले नंबर्स हम यहाँ पर x की जगह पर रिप्लेस नहीं कर सकते। तो क्या हम नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं? आप नेगेटिव नंबर आप 1 पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ऐसे कह ले, ये आ जाएगा -1, 4 - इंटू -1 हमारे पास -1 प्लस होके √5 आ जाएगा, मतलब प्लस का जो है हमारे पास आंसर आया, और ये सारे प्लस माइनस के आंसर होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह -6 पुट करके चेक कर लें बड़ी वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस के हमारे पास 10 हो जाएंगे। तो मतलब हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर सारे के सारे उसमें जो है शामिल किए जा सकते हैं। हम 0 भी रिप्लेस कर सकते हैं, अगर हम 0 इसमें पुट करते हैं तो f ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा 4 - 0 अंडर रूट में, तो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप 0 भी पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, 5 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। और ये जो हमारे पास नंबर नहीं पुट कर सकते, आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 भी पुट कर सकते हैं, और 4 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप 4 पुट करें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम जो 5 नहीं पुट कर सकते हैं, 4 से जो पीछे वाले नंबर हम सारे के सारे उसमें शामिल कर सकते हैं, और 4 से आगे वाले नंबर नहीं शामिल कर सकते हैं। तो हमारी इसकी जो डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ फंक्शन जो हमारे पास बनेगा वो -इन्फिनिटी से लेकर आप कह सकते हैं 4 + 4 तक, और 4 उसमें शामिल है तो उसके लिए हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और इन्फिनिटी के साथ हमारा ओपन इंटरवल ही यूज होता है, ठीक है। अब इसकी रेंज की बात देखें कि हमारे पास इसकी रेंज क्या बनेगी, तो रेंज के लिए देखें आउटपुट आपके पास क्या आई हुई है, आपके पास 0 आउटपुट आई हुई है। कोई ऐसा फंक्शन, ऐसा नंबर है जहां पर आपको ये 0 आंसर दे सकता है फंक्शन, बिल्कुल दे सकता है। अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 आंसर मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू क्या रखें, हम 4 रखें, तो 0 आंसर आ सकता है, प्लस माइनस का 1 भी आ सकता है, प्लस माइनस का 2 3, और हमारे पास मतलब प्लस माइनस के सारे नंबर आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो रेंज बनेगी वो टोटल रियल नंबर बनेगी, इसको हम और रियल नंबर कहते हैं, या फिर इंटरवल फॉर्म में हमारे पास ये बनेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हमारी इसकी एक एग्जांपल सिर्फ बाकी रह गई, वो आप लोगों को होमवर्क है, आप लोगों ने खुद करना है। लास्ट इसकी जो है हमारे पास वो है y = कुछ दिया हुआ है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, y = √1 - x², ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी डोमेन एंड रेंज खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों से ना हो तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा और आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।